श्री सद्गुरुवे नमः। मंगलाचरण दो। साहेब सत्य कबीर गुरु ज्ञान में सिरताज, काशी दास बंधत चरण ज्ञान पुष्टि के गाज। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शिरोमणि जीवन के रसपाल। पारक रूप कबीर गुरु दीन बंधु निरीदार, गंधी चोर कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक हार। बंदो शक्ति गुरु पार की, धरो चरणों में शीश, हाथ जोड़ी स्तुति करूं मिले ज्ञान बख्शिश। श्रोता बन अर्जी करूं गुरु भरोसे दास, मनसा वाचा कर्म नहा जीवन देन तरा। न गुरोधिक तत्वं न गुरोधिक तपः गुरो, ज्ञानात्रपं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलि गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेवो गुरु धर्मो, गुरु निष्ठा पर तप गुरो, परतर नास्ति नास्ति तस्मै गुरो परम। परम पूज्य श्रद्धेय संत समाज, मान्यवर धर्म प्रेमी बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं और बहनों और बच्चों, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। व्यक्ति का निज आत्म स्वरूप ही हरि है। शब्द 38। हरि बिनु बरम बिरघु चनी गंधा, हरि बिनु भरम बिरहु चनी गंधा। जहाँ जहाँ पयऊं अपनो खोयूं, तई पंदे बहु पंदा। योगी कहे योग है नीका, दूतिया और न कोई बाई। योगी कहे योग है नीका, दूतिया और न बाई। हरि बिनु बरम बिरगु चनी गंदा, जहाँ जहाँ गयूं अपन को खोयूं, तई पंदे बहु पंदा। योगी कहे योग है नीका, दूतिया और न भाई। नूचित मुंडित मोनि जटाधारी, तिन कहूं कहाँ सिद्धि पाई। ज्ञानी गुणी सुर कवि दाता, ये जो कहे बड़े हम ही। जहाँ से उपजे ता समाने, छूट गए सब तबही। बाएं दहीने तजु बिकारा, निजू के हरिपद गैया। कहे कबीर गूंगे गुर खाया, पूछे सो क्या कहिया। भावार्थ, यह आत्मदेव ही हरि एवं परमात्मा है। इस रहस्य को जाने बिना लोग भ्रांति तथा बुरी तरह उलझन में पड़े हुए हैं। यह जीव ही को खोजने जहां कहा जाता है, स्वरूप बोध एवं आत्म गौरव को खोकर उन्हीं में उलझ जाता है और बहुत से बंधनों में बन जाता है। योगी कहते हैं कि जीवन में पूर्णता आने के लिए योगी अच्छा है भाई, इसके लिए दूसरा रास्ता ही नहीं है। बाल उखाड़ने वाले जैनी, सिर मोड़ने वाले प्रयाग तीर्थ यात्री तथा सन्यासी, मौनी तथा जटा झूठधारी कहो, इन लोगों ने कहाँ सिद्धि पाई है। शास्त्र ज्ञानी पंडित, अनेक कलाओं से संपन्न,
गुणी, सूरवीर, कवि और दाता ये भी कहते हैं कि हम ही बड़े हैं, परंतु इनका सारा ज्ञान तभी निरर्थक हो जाता है जब ये जिस विषय शक्ति वश जन्म धारण किए हैं उसी में पुनः डूब जाते हैं। कल्याण का तो सीधा रास्ता है, वह यह है कि सब तरफ से बुराइयों को छोड़ दो और निज स्वरूप चेतन एवं आत्मदेव ही हरि स्वरूप एवं परमात्मा है, ये जानकर उसे ही ग्रहण करो अर्थात निज स्वरूप में रमो। यदि कोई पूछे कि उसका अनुभव कैसा है तो सदगुरु कहते हैं कि गूंगे ने गुड़ खाया, तो उससे उसका सवाल पूछने पर वह क्या बताएगा? वह बताने की वस्तु ही नहीं है किंतु अनुभव की वस्तु है। व्याख्या: हरि बिनु ब्रह्म बिरुगु चनी गंदा। संसार में हरि, राम, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म आदि शब्दों की भीड़ लगी है। इस भीड़ में मनुष्य भ्रमित हो गया है, उलझ गया है। यह उलझन गंदी बात है। शब्द के शोर में न उलझना चाहिए किंतु शोध एवं परख करना चाहिए कि ये सारे शब्द जिसके लिए उपयुक्त होते हैं वह क्या वस्तु हो सकती है। ये सारे शब्द जिसके लिए प्रयुक्त होते हैं वह प्रेमास्पद वस्तु है। क्या अपनी आत्मा से अलग कोई प्रेमास्पद वस्तु हो सकती है जो केवल प्रोक्ष हो, कल्पना लोक की वस्तु हो या मिलकर छूट जाने वाली वस्तु हो? वह प्रेमास्पद कैसे हो सकती है? जो कभी न छूटे वही प्रेमास्पद हो सकता है और वह है हमारी अपनी चेतना एवं आत्मा। यही हरि है, यही सर्वोच्च है, परंतु हम शब्दों की भीड़ में उसे बाहर खोजने की उलझन में पड़े गए हैं, क्योंकि प्राय गुरुओं ने ऐसा ही बता रखा है। जहां जहां गयऊं अपन पो खोयूं, यही फंदे बहु फंदा। सततगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, तू परमात्मा की खोज में जिन जिन मत मतांतरों, मान्यताओं एवं जगहों में जाता है वहीं अपन को खोकर उलझ जाता है। जहां जहां गयूं अपन को खोयूं, बड़ा मार्मिक और महत्वपूर्ण वचन है। अपन को खोयूं ध्यान देने योग्य है। अपन वो है अपना स्वरूप भाव, अपना आपा एवं आत्म गौरव। हम आत्मा से अलग ईश्वर तथा देवी देवताओं की कल्पना कर उनके सामने घुटने टेक तथा रोने गिड़गिड़ाने से अपना करते होना मान लिए हैं। उन्हीं के फंदों में हम बहुत प्रकार से बंध गए हैं। आत्म गौरव को खोकर किसको सुख मिला है? सर्व परवश दुख सर्वमात्मवश सुखम, ये मनुवचन परम आदरणीय है। अपन को खोकर कौन परमात्मा मिलेगा? मनुष्य विषय भोगों और कल्पना में अपने को खोता रहता है। योगी लोग योग ही को सफलता की कुंजी मानते हैं। यहाँ योग से अभिप्राय है हठ योग। सामान्य योग जिसमें चित्त का निरोध होता है, यह तो आध्यात्मिक साधक के लिए आवश्यक ही है किंतु व्यवहारिक क्षेत्रों में भी आवश्यक है। बिना एकाग्र हुए किसी दशा में सफलता नहीं मिल सकती है। परंतु हठ योग तो एक प्रपंच है। हठ योगी कहते हैं कि हठ योग को छोड़कर कल्याण का रास्ता ही नहीं है। बाल उखाड़ने वाले जैनी घोर तपस्या यहाँ तक उपवास करके शरीर छोड़ने में मोक्ष मानते हैं। कर्मकांडियों ने प्रयाग में सिर मुड़ाने मात्र से मोक्ष मान लिया है। कुछ साधक मौनी बने रहने में मोक्ष मानते हैं। कुछ लोग बहुत लंबी लंबी जटा बढ़ाकर और बभूत लगाकर तप करते हैं। वे उसी में मोक्ष या परमात्मा के मिलने की आशा करते हैं। कुछ लोग संगीत
हस्तकला तथा अनेक कलाओं में गुणी बनकर उन्हीं का अहंकार गांठे बैठे रहते हैं। कुछ लोग अपने देह बल एवं शूरवीरता दिखाने में अपनी बड़ाई समझते हैं। कुछ लोग कविता लिखने तथा मंच पर उन्हें सुनाने में अपने आप को बहुत बड़ा गौरवशाली मानते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े दान कर उसी के मत में इतराते रहते हैं। सदत गुरु कहते हैं कि सारे गुण प्रशंसनीय हैं, परंतु उच्च आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सारे गुण तभी गोबर हो जाते हैं तब इनसे संपन्न लोग मन इंद्रियों तथा विषयों के अधीन बने बिलबिलाते हैं। जहां से उपजे तहां समाने, छूट गए सब तबही। विषयों की मलिनता में ही सबके शरीरों की रचना होती है। बहुबंधनों में वही बच सकता है जो अपने आप को विषयों से बचा ले। बहुबंधन या व्यवहारिक स्वरूप है मन इंद्रियों के अधीन बना हुआ संसार में नाचना। जो विषयों की इच्छाओं में अधीन बना रहता है उसका सारा ज्ञान विज्ञान किस काम का है? जिसके ज्ञान विज्ञान उसे परम संतुष्टि न दे सके, मन इंद्रियों की गुलामी तथा नाना व्यसनों से न बचा सके, उसकी क्या प्रशंसा है? बाएं दहिने है तजु विकारा, निजू के हरिपद गैया। यहाँ बाएं दाहिने से मतलब है कि सभी तरफ के विकारों का त्याग करो। सदगुरु कहते हैं कि जीवन की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए न तो हठ योग करने की आवश्यकता है, न बाल उखाड़ने एवं घोर तप करने की आवश्यकता है, न सिर मुड़ाने से, न मौनी बनने तथा न जटाधारी बनने की जरूरत है। इसके लिए बहुत से शास्त्रों के अध्ययन कर पंडित बनने की भी जरूरत नहीं है। कला कौशल सीखने, देह को मोट माने, देह से शूरवीर बनने, कविता लिखने तथा बड़े बड़े दान करने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल एक काम करना है, सभी मनोविकारों का त्याग। आप जानते हैं कि लोग अनेक भाषा एवं शास्त्र पढ़ डालते हैं, अनेक कला कौशल सीख लेते हैं, बहुत सी कविताएं एवं किताबें रच डालते हैं, बड़े बड़े दंगलों में पहलवानों को पछाड़ देते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं कर डालते हैं, जैसे पंचाग्नि तापन, जल शयन, उद्र बाहु रहना, खड़ेश्वरी बने रहना, बाल उखाड़ना, जमीन के भीतर 3-3 दिन तक समाधि लेना आदि लोग ज्ञान विज्ञान के बल पर वायुयान द्वारा आकाश में उड़ते हैं, जल पर तैरते हैं और अनेक प्रभावशाली कर्तव्य दिखाते हैं, परंतु मन इंद्रियों के व्यसनों एवं विकारों को नहीं त्यागते। सदगुरु कहते हैं कि यदि तुम जीवन में सर्वोच्च स्थिति चाहते हो तो और खुद कर पाओ या नहीं, तुम्हें जीवन के सारे विकारों को, विषयासक्ति की मलिनताओं एवं दुर्गुणों को सर्वथा छोड़ना पड़ेगा। विकारों का त्याग ही भजन है। निजू के हरिपद गैया, विकारों के त्याग के बाद क्या रह जाता है? सारी जड़ा शक्ति विकार है और उसके सर्वथा दूर हो जाने पर केवल निर्विकार चेतन स्वरूप मात्र रह जाता है। सदगुरु कहते हैं कि यही हरिपद है, यही परमात्मा पद है। निजू के हरिपद गैया, निज स्वरूप ही हरि स्वरूप है। तुम ऐसा भाव ग्रहण करो कि तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है। जब तुम सारे जड़ाध्यास रूपी विकारों को छोड़कर अपनी आत्मा रूपी परमात्मा में स्थित हो जाओगे तब कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। सारे जड़ दृश्यों का मोह छोड़ देने पर निज चेतन स्वरूप मात्र ही रह जाता है। यही तो सांख्य की भाषा में विशुद्धम केवलम है। इसी को वेदांत की बड़ी भाषा में अद्वैत भी कह सकते हैं। भक्त से जड़ चेतन की भिन्नता एवं चराचर व्यापक के स्वप्न न देखे जाए, क्योंकि जहाँ मन का सपना शुरू हुआ पुनः दृश्य जगत में एवं विकारों में आ गए। जब बोध में निज चेतन स्वरूप के अलावा कुछ नहीं रह जाता है तब यही सर्वोच्च स्थिति है। उक्त स्थिति का अनुभव कोई पूछे तो बोधवान उसे क्या बताएगा?
गूंगा गुड़ खाया हो तो उससे पूछने पर वह कैसे उसके स्वाद को बताएगा। गूंगा तो गूंगा ही है, जबान वाला भी इतना ही कहेगा कि गुड़ मीठा है, उसका स्वाद अच्छा है। इसके अलावा पूछने वाले को गुड़ के स्वाद का अनुभव तो नहीं करा सकता। पूछने वाले को गुड़ के स्वाद का अनुभव तब होगा जब वह पहले से गुड़ खाए हो या वर्तमान में खाए। इसी प्रकार स्वरूप स्थिति के सुख का अनुभव रस जबान से नहीं बताया जा सकता है, तब भौतिक रस का वर्णन असंभव है। तब स्वरूप स्थिति रस का वर्णन कैसे हो सकता है? उसे तो वही जानेगा, उसका अनुभव करेगा, वह स्वयं वैद है। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे।